ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल के इस श्लोक से कल की चर्चा से हमने देखा कि किस प्रकार से जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है परंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वो कर्मयोगी कहलाता है। और कोई ये जानता है कि लक्ष्य कृष्ण है परंतु ज्ञान योग में लगा रहता है और मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, मेंटल स्पेकुलेशन में रहता है, यो ज्ञान योगी ब्रह्मज्योति में लीन होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जानता है मनुष्य जीवन की लक्ष्य कृष्ण है और कृष्ण के चरण में श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्म निवेदनम। इस प्रकार से जब व्यक्ति इस प्रकार के भजन कीर्तन आदि माध्यम से जब भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता है तो उसको वास्तव में भगवान कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में उन्होंने कहा है तेसंग सतत युक्तानं भजतं प्रीतिपूर्वक। तो यहाँ पर कर्मकांड ज्ञान कांड इससे सर्वश्रेष्ठ जो है वह उपासना कांड भक्ति कांड। तो वेद में ये जो 3 कांड है इसमें से ये श्रेष्ठ जो है उपासना कांड है, भक्ति कांड है। इसलिए भगवान भी गीता के इस श्लोक में स्वयं कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक सेवा में तत्पर रहता है मैं उसको बुद्धि देता हूं। तो आज वाला श्लोक को अब हम पाठ करेंगे। तेषामेवानुकंपार्थ अहं ज्ञानमजं तमः नाशयोऽभ्यात्मना भाव ज्ञानदीपेन भासता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्म का अंधकार को दूर करता हूं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं ये एक श्लोक दूसरे श्लोक से लिंकिंग है। तो ये आगे वाले श्लोक में जैसे कहते हैं कि ऐसे भक्तों को मैं बुद्धि देता हूं और वो मेरे पास आने के लिए रास्ता बताता हूं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं। आई गिव माई स्पेशल मर्सी। स्पेशल कृपा में विशेष कृपा करता हूं और उनके हृदय में मैं वास करके उन्हें ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो वास्तव में ज्ञान की पिपासा ज्ञान की खोज करने की कोई आवश्यकता अलग से नहीं है। जिस प्रकार से हमने देखा एक बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत के यात्रा पर एक ब्राह्मण था, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। वो ब्राह्मण श्रीरंगम में श्री रंगनाथ जी के प्रांगण में वो प्रतिदिन गीता अध्ययन करने जाते थे और गीता के पुस्तक खोलते थे और उनको पढ़ना नहीं आता था और वो इस तरह से ऐसा अपने मुख से जैसी उच्चारण होती थी संस्कृत की श्लोक
वो इस प्रकार से पढ़ते थे। और दूसरे जो जाति ब्राह्मण के लोग हैं ये देख करके उनके ऊपर हंसते रहते थे। तो बहुत दूर दूर से सब उनके ऊपर इशारा करके हंसते थे कि ये कैसा व्यक्ति है, इसको मूर्ख आ गया गीता पढ़ने के लिए। पंडित दिखा रहा है यहाँ पे सबके सामने और गीता पढ़कर, और महामूर्ख उसको इवन संस्कृत भी बराबर पढ़ना नहीं आता है, और देखो करके लोग हंसते थे उसके ऊपर। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए और आ करके देखे कि पंडित ब्राह्मण मूर्ख तो उनके लिए है, लेकिन महाप्रभु जब उन्होंने देखा तो उसके आंख से आंसू टपक रहा है। वो भगवत गीता को देख रहा है, पुस्तक को देख रहा है, और उसको पढ़ते पढ़ते आंसू आ रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे विप्र, हे ब्राह्मण, आप मुझे कृपा करके बताइए आपकी भगवत गीता से क्या आनंद मिल रहा है कि आप इतने निमग्न होकर भगवत गीता से आप आनंद उल्लास ले रहे हो, आपकी आंखों से आंसू आ जा रहा है। तो उस व्यक्ति सविनय विनम्रता पूर्वक महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे सन्यासी, हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मुझे पढ़ाई करना आता नहीं है, मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है, परंतु मेरा गुरु आज्ञा दिया है, और गुरु ने मुझे आज्ञा दिया है कि तुम प्रतिदिन श्री रंगम में, ये रंगनाथ जी के मंदिर में, रंगनाथ जी के प्रसन्नता के लिए उनको भगवत गीता पढ़ो, इधर सुनाओ। तो रंगनाथ जी के सामने भगवत गीता पढ़ने की गुरु की आज्ञा है, परंतु मुझे पढ़ना तो आता नहीं। तो महाप्रभु ने बोला, तुमको पढ़ना आता नहीं है, तुम इतना आनंदित होता है, इतना खुशी होता है, तो कैसे ऐसा हो सकता है? तुम इसमें से तो कुछ तो समझाए। तो उसने बोला, देखिए, मुझे मेरे प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मेरे प्राणपति भगवान कितना दयालु है, मैं वही जब सोचता हूं तो मेरे हृदय के अंदर बहुत मुझे दुख आता है और मेरे मुंह से आंसू आता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अर्जुन के लिए भगवान, मेरे भगवान उनके रथ के सारथी बन गए, यानी उनके रथ का ड्राइवर। किसी व्यक्ति का ड्राइवर बन जाना, इतने बड़े भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मांड कोटि अनंत कोटि नायक, मैं ये जब सोचता हूं तो मैं हृदय मेरा टूट पड़ता है, मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। तो महाप्रभु ने उसको कहा कि तुम्हारा भगवत गीता सबसे श्रेष्ठ उच्चतम भगवत गीता की पढ़ाई है। तो ये श्लोक यहाँ पर के साथ ये बड़ा यथाचित है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजन करता है, मैं उसको बुद्धि देता हूं मेरे पास आने के लिए, और उसके हृदय में ज्ञान का प्रदीप मैं जला देता हूं। भले व्यक्ति को पढ़ना ना आए, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उसकी अज्ञान अंधकार को दूर करता हूं और प्रकाशमान दीपक, ज्ञान के दीपक को मैं जला देता हूं, विशेष कृपा करता हूं। तो इसलिए एक सबसे बड़ी महानतम जो सेवा है वह भगवान के चरण कमल में भक्तिमय सेवा है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु बनारस में हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि में भोले भाले भावुक है, किंतु यह तथ्य नहीं है।
ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न उठाए, यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर में कृष्ण की स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता है। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत रहें, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियम से पूर्णतः अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता है, यदि वह परम सत्य का प्रेम नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएगा। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने अचिंत्य शक्ति से विशुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसका द्वारा अज्ञान के अंधकार को तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान का यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्म के भौतिक संसर्ग के कल्मश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो वह यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्ति होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता की उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन में मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयास से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत ये अंतिम में भी ये बड़ा यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समरी दे दिया है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा का यहाँ पे अगर हम उदाहरण देंगे, ये यथाजथ उदाहरण होगा। जैसे छोटा बच्चा अपने खुद की स्वयं की बचाव नहीं करता है, वो पूर्ण रूप से माता पिताओं के ऊपर निर्भर रहता है, और माता पिता बच्चा छोटे होने के कारण हमेशा सतर्क रहते हैं, नहीं छोटा बच्चा है। तो उस प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भगवान को पूर्ण रूप से जब कोई निर्भर रहता है, पूर्ण रूप से प्रेम करता है और भगवान के सिवाय और कोई उनका नहीं है, ऐसे विचार करता है, तो ऐसा व्यक्ति को भगवान स्वयं क्या करते हैं कि सुरक्षा देते हैं। तो क्योंकि भगवान जानते हैं इस व्यक्ति मेरे सिवाय और कोई किसी को नहीं जानता है और किसी का भजन नहीं करता है, तो इसलिए यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है कि एक व्यक्ति को छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता के ऊपर टोटली उनकी दया के ऊपर डिपेंड करता है,
ज्यादा से ज्यादा वो रो लेता है, भूख लगता है तो रोता है, प्यास लगता है तो रोता है, मुंह से कुछ बोल भी नहीं पाता है। तो इस प्रकार से कुछ भी होता है, छोटा बच्चा रोता है और वो जानता है कि मेरा माता पिता मेरा रक्षक है, मेरे माता पिता मेरे पालक हैं और मुझे वे दया करेंगे, इस प्रकार से उनकी कृपा से मैं जी पाऊंगा। इस प्रकार से जब कोई इस प्रकार छोटे बच्चा के रोना जैसा हरे कृष्ण महामंत्र को जप करता है, कीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को नियमित जप करता है इस भाव से कि प्रभु तुम बिना के दयालु जगत संसार है, आपके सिवाय कोई इस संसार में दयालु नहीं है, इस संसार में मेरे लिए गोपीनाथ हमारा उपाय नाही, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया संसार उद्धार पाई। जब कोई इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करता है, गोपीनाथ मेरा और कोई उपाय नहीं है, मेरा और किसी प्रकार की उपाय नहीं है और आप ही मेरे सब कुछ हो और आपके चरण में मैं आया हूं। गोपीनाथ पड़ी मायार फेरे, हे गोपीनाथ इस माया के संसार में मैं पड़ा हुआ हूं और इसके सामने मेरा कोई भी शक्ति नहीं है। धन दारा सूत गृह छे हमारे, कामे तेरे रेखी छे जे रे। गोपीनाथ मन जे पागल मोरा, न माने शासन सदा चेतन, विषय रहे घोरा। हे गोपीनाथ मेरा मन पागल है, मैं शासन करने को मन को प्रयास कर रहा हूं लेकिन मेरा शासन को मानता नहीं है, सवेरे कुछ और शाम को कुछ और। इस प्रकार से अचेतन अवस्था में मेरा मन मुझे बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के विषय इंद्रिय तृप्ति में डालता है। हे गोपीनाथ अब मैं हार मान चुका हूं। गोपीनाथ हार जे मानी छे आमी, मैं हार मान गया हूं प्रभु, अब मैं सरेंडर हो गया हूं। अनेक जतन होइला विफल, एखोनो भरोसा तुमी। गोपीनाथ हे गोपीनाथ मैं हार मान चुका हूं, बहुत अनेक अनेक प्रकार के मैं कष्ट पा रहा हूं और मेरा इतना जतना तर्क करके मैंने कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैंने मन इंद्रियों को काबू में रख के, अब आप मेरी भरोसा हो। तो इस प्रकार से जब जीव असहाय अवस्था में, वो जानता है माई ओनली शेल्टर, मेरा केवल सहाय जो है ये कृष्ण है, इनके सिवाय और कोई नहीं है। ऐसे असहाय अवस्था में स्वयं को इतना दीनहीन असहाय मानकर जब कोई प्रार्थना करता है, भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में ज्ञान का प्रदीप जला देता हूं और मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूं। तो यही है भक्ति का सारांश, गीता का सारांश, जो चतुर्श्लोकी गीता के माध्यम से यहाँ पर 4 श्लोक को बहुत समराइज भगवान कृष्ण ने इस 4 श्लोक में उन्होंने बताया है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेक होम मैसेज इस श्लोका से है कि कैसे हम
कोई शुष्क दार्शनिक, कोई मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक स्थिति में अपने आप को भगवान को निराकार, निरंजन, परम ब्रह्म ऐसा कोई समझ रहा है, बट उनसे प्रेम भक्ति नहीं कर रहा है, तो इस भव सागर से पार होना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए एक व्यक्ति को अपना हृदय को क्या करना है, भगवान के प्रति प्रेम में डालना है। प्रेम जो है इट इज द एसेंस, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की जो इस प्रकार की शुद्ध भक्ति है, ये सबको प्राप्त नहीं होता है, सभी लोग इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। क्यों? कारण क्या है? जो ऐसे बहुनम जन्मनम अंते ज्ञानवान बहु 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 जन्म के बाद किसी को वास्तव में भगवान की कृपा से ऐसे ज्ञान का प्रदीप उसको जलन होता है उसके हृदय। अनेक अनेक जन्म के बाद उसके हृदय में ऐसी ज्ञान गुरु कृष्ण कृपा के माध्यम से जब होता है, वो जानता है कि ये मन, ये शरीर, ये मेरे सब कुछ केवल कृष्ण की सेवा के लिए मैं इकट्ठा कर लूं। और जिस प्रकार इस संसार को कितने भी महारथी इस संसार को भोग करके जा चुके हैं, परंतु इस भोग में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। तो ये चतुर्श्लोकी जो गीता है, इसके बाद में क्या कहते हैं अर्जुन, अब देखते हैं हम। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन ये 4 महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ करके अर्जुन क्या कह रहे हैं, देखिए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवमजं विभो। बहुत सुंदर यहाँ पर अर्जुन की एक्सेप्टेंस है। ये अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी भगवान को कि आप परम ब्रह्म है, आप परम धाम है, आप पवित्र परमम भवान, आप परम पवित्र है, और आप परम पुरुष है, आप शाश्वत है, और आप दिव्यम और आदिदेवम, और आप विभु है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति ये श्लोक संख्या 12 में करते हैं, और श्लोक संख्या 13 में वो कंफर्म करते हैं कि अर्जुन, मैं आपका दोस्त के नाते हो सकता है मैं इस प्रकार का कह दूं, आपकी ब्रांडिंग कर दूं कि हे कृष्ण आप ही भगवान हो, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंफर्म, इट इज कंफर्म बाय किससे है? आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, पढ़ेंगे, पढ़िए आप ट्रांसलेशन पढ़िए, माता जी परपट पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इसी सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए, यही दिस इज कंफर्म्ड। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जानता हूं बड़े बड़े मुनि ऋषि, ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, असित, नारद, देवल, व्यासदेव महर्षि, इस प्रकार से अनेक अनेक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, ब्रह्मा, शिव, नारद, प्रहलाद, जनक, भीष्म, कपिल, मनु
आदि अनेक अनेक महारथी ने कंफर्म किया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतश्चा सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके हृदयंती युगे युगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कौन कंफर्म करता है? इट इज नॉट कि अर्जुन उनका दोस्त के नाते वो भगवत गीता सुन रहा है और अर्जुन उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दे रहे कि तुम भगवान हो। ये अर्जुन कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं प्रभु, ये बड़े बड़े ग्रेटेस्ट मुनि ऋषि साधु महात्माओं ने ये कंफर्म किया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अब इसके परपोट हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी इसमें क्या लिखते हैं हम देखेंगे। पढ़िए माता जी। तात्पर्य वही श्रील प्रभुपाद, इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परम ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इस श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है, परम ब्रह्मा प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित है। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम है, जो भक्ति की नव विधियों में से है। भक्ति के ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उन स्थापित करे। वे परम अस्तित्व है। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं 4वें अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना
भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालिपि शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा पर घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए ही अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आ गए हैं एक दूसरे सेक्शन में, श्लोक संख्या 12 से लेकर श्लोक संख्या 18, क्योंकि हमने ये 11 तक हमने देखा कि ये किस प्रकार से भगवान कृष्ण के जो सबसे परम विभूति है। ये चतुर्श्लोक की गीता, ये 4 श्लोक को जब सुन लिया अर्जुन ने, तो अर्जुन यहाँ से अभी ये एक दूसरे सेक्शन में आते हैं। जो सेक्शन में क्या है, इसका समरी कि अर्जुन क्या करते हैं, कृष्ण का जो पोजीशन है, कृष्ण की जो पोजीशन है एज ए परम ब्रह्म, परम धाम, द सुप्रीम शेल्टर ऑफ एवरीवन, सबके आश्रय है वो, पवित्रम। और इस प्रकार से भगवान का पोजीशन को, सुप्रीमेसी को अर्जुन ने यहाँ पे स्वीकार किया है। और अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं आगे कि आप और बताइए, आपके महिमा, आपके विभूति, आपके ऐश्वर्य और क्या क्या है, मुझे आप इसमें और आगे आगे क्या क्या है मुझे आप बताते जाइए। तो इस प्रकार का ये सेक्शन का थीम है, तो जिसमें हम देखते हैं कि ऐसे कई दार्शनिक हैं जो भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं कि उनको एक सामान्य, एक निराकार, निर्विशेष और इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्मा कहते हैं। और वास्तव में जैसे एक कॉइन का 2 साइड होता है, एक आदमी खड़ा होता है तो उसका शैडो भी होता है, उस प्रकार से जो व्यक्ति है, पर्सन है, पर्सनालिटी है, उसका इम्पर्सनलिज्म भी है। भगवान कृष्ण यद्यपि ये सुप्रीम पर्सन है, ये इम्पर्सनल भी है। ये ब्रह्मा, निर्गुण, निराकार, निरंजन, नित्य, सनातन, ये जो ब्रह्म है, वेदों में इसका वर्णन इस प्रकार से दिया गया है, भगवान निराकार है। तो निराकार शब्द का अर्थ जो है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, निराकार। निराकार शब्द का अर्थ यह है कि भगवान, हमारी जो आकार है, हमारे जो फॉर्म है, ये आकार भौतिक आकार है, ये मटेरियल फॉर्म है हमारे। सो कृष्ण, भगवान वेद में जो भगवान कृष्ण की स्तुति वर्णन की गई है, ये इस प्रकार से की गई है, जो नहीं समझ पाने के वजह से इस प्रकार के शुष्क दार्शनिकों इसको ठीक से वर्णन नहीं कर पाते हैं कि भगवान के भौतिक आकार नहीं, जिस प्रकार से और भी शास्त्रों में दिया गया है, सुनति अकर्णा, भगवान सुनते हैं, अकर्णा, दैट मीन्स उनके हमारे जैसे मटेरियल ईयर नहीं है। दीज ईयर्स आर मटेरियल, डेड सेंसेस। हमारी एक कान एक एक्टिविटी करता है। पश्यति अचक्षु, भगवान पश्यति, पश्यति अर्थ देख पाते हैं, बट अचक्षु, अ मीन्स यहाँ पर स्पिरिचुअल चक्षु, अधोक्षज, अक्षज। इसी प्रकार से ये भगवान के यहाँ पर श्रुति अकर्ण्य, अकर्ण, अचक्षु, दैट मीन्स इट इज नॉट, ये हमारे जैसे ये भौतिक हाड़ और मांस और रक्त के ये शरीर भगवान का नहीं है। ये निराकार शब्द का अर्थ है, अचक्षु या अकर्ण शब्द का अर्थ है।
वास्तव में देखा जाएगा, अगर भगवान निराकार है, भगवान का शरीर नहीं है, उनका आंख नाक कान आदि नहीं है, तो भगवान सुनते हैं कैसे? श्रुणोति अकारण, ही हियर बट ही डज नॉट हैव ईयर लाइक अस। इसका अर्थ नहीं कि उनका कान नहीं है और वो सुन पाते हैं। उनका कान हमारे जैसे ये डल, इतने डल ईयर नहीं है कि थोड़ी दूर से सुनाई नहीं दे रहे हैं हमको। हमारा इंद्रियों, ये आंख नाक कान थोड़ी दूर से हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन भगवान को यहां से प्लैनेट पे प्लैनेट, प्लैनेट पे प्लैनेट, 14 ब्रह्मांड को भेद करके भगवत धाम तक, स्पिरिचुअल किंगडम तक जाता है जीव का प्रार्थना। द सोल प्रेज एंड गॉड हियर्स। इस प्रकार से उनकी जो शरीर है दिव्य शरीर है। तो अर्जुन यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि कैसे भगवान परम ब्रह्म है। और अर्जुन वैदिक इंजक्शन से क्या क्या है, ये अगर रेफरेंस के ऊपर मैं कहूं तो केन उपनिषद में प्रभुपाद जी ने कहा है सुप्रीम ब्रह्म जिसमें सब कुछ है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है सब कुछ भगवान के, एवरीथिंग उनके ऊपर आश्रित है। वेद एक्सेप्ट करता है भगवान कृष्ण को कि सारे जो सिनफुल रिएक्शन है भगवान प्यूरिफाई कर देते हैं। इस प्रकार से एक व्यक्ति भगवान को जब तक सरेंडर नहीं करता है तो अपने आप को ये सिनफुल इन्फेक्शन, पाप का जो इन्फेक्शन है, इससे वो डिसइंफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि भगवत गीता के 4.6 श्लोका में भी कहा गया है कृष्ण इज अनबर्न, भगवान कृष्ण अजम है। यद्यपि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतम, भगवान कहते हैं मेरा जन्म कर्म ये सब दिव्य है और ये तत्व को जो जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और उसके बाद श्लोक 6 में, श्लोक नंबर 6 में भगवान कहते हैं कि अजोपीशन, मैं क्या हूं? अजो, यद्यपि मेरा जन्म नहीं है, अजोपीशन अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं। इस प्रकार से भूतानाम ईश्वर अपि, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे भी कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं है। कोई कहेगा भाई भगवान की जब जन्म नहीं है तो उनका शरीर नहीं है, वो निराकार है। परंतु भगवान का जन्म नहीं है का अर्थ है उनकी जन्म हमारी जैसी माँ के गर्भ में 9 महीना रहकर मल मूत्र मांस वाली बैग के अंदर रह के इतने कष्ट लेकर ऐसे जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा है। अजन्मा क्या है? वो डायरेक्टली अपीयर हो जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कैसे भगवान कृष्ण को सारे बड़े बड़े ऋषि, देवल, रशित, नारद, बड़े बड़े ग्रेट सेज उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति एक स्वयं को समझेगा कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा पंडित हूँ, तो ऐसे व्यक्ति का इस ज्ञान पंडित जो है ये कोई काम नहीं आता है। क्योंकि जब तक वो भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करता है पूर्ण रूप से, तो उसकी जो ज्ञान है ये शुष्क ज्ञान कहा जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका वर्णन भी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भागवतम के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक। यन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतिस्तो विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यसूरयो तेजा बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गान् मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत में भगवान के स्तुति में व्यासदेव जी कहते हैं, जन्म आदिस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप परम सत्य है और आपसे सारे चीज, इस संसार की सारे चीज आपसे ही सृष्टि हुआ है। तो पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड आप ही से ही ये आया है और सारी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और मटेरियल, भौतिक, ये दोनों प्रकार की जो मैनिफेस्टेशन है ये सब आप ही से ही आया है। आप इंडिपेंडेंट है, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और सारे वैदिक ज्ञान जो है आप ही से ही आया है। आपने ब्रह्मा आदि कवय, जो आदि ब्रह्मा है, उन्हीं को आप ही ने ही ज्ञान दिया है। इस प्रकार से व्यासदेव जी यहाँ पे भगवान कृष्ण की, वासुदेव ओ सन ऑफ नंद महाराज, आप ही से इस प्रकार से सारी जगत की सृष्टि हुआ है। ये श्री कृष्ण आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भी प्रथम स्कंद का पहला श्लोक में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आज की हमने ये 3 श्लोक को हमने पाठ किया, जहाँ पर आगे अर्जुन और क्या क्या कहेंगे आने वाले श्लोक में हम कल पाठ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम संकीर्तन की जय। तो इसलिए हमको क्या करना है, हरि नाम लेना है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन। भगवान को प्रेम करने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ेगा। हम किसी संसार में किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है या एक लड़की एक लड़का को प्रेम करता है, दिन भर मोबाइल में देखता रहता है, क्या स्टेटस लगाया है, क्या मैसेज भेजा है, क्या फेसबुक में पोस्ट किया, उसी का पोस्ट को उसी का पीछे 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 चिंतन करते 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 रहता है। तो ये सिम्टम ऑफ लव, ये प्रेम का चिन्ह है। जब भौतिक संसार में इस प्रकार के बिना प्रेम नहीं होता है तो आध्यात्मिक में एक परम पुरुषोत्तम, परम धाम, परम दिव्यम ऐसे पुरुष की कैसे प्रेम हो सकता है। इसलिए निरपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। ये प्रेम अगर नहीं मिला तो दैट पर्सन इज द लोएस्ट एंड पुअर पर्सन। कितना भी धन हो, कितना भी कुछ हो, जीवन दरिद्र है। धन इस प्रकार के सुख नहीं दे सकता है, प्रेम में जो सुख है। इसलिए प्रेम धन को अपने को अमल करना है। अमल हरि नाम अमि अभिलाष। इसलिए इस प्रकार से हम आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।